हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने थके हुए शरीर को और उससे भी ज्यादा अपने थके हुए मन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां बेचैनी है वहां शांति भर दीजिए, जहां उलझन है वहां स्पष्टता दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा जगा दीजिए। प्रभु, काम करते करते कभी मन भारी हो जाता है, जिम्मेदारियों का बोझ कंधों से ज्यादा दिल पर महसूस होने लगता है। ऐसे समय में हमें यह याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। हे दयालु प्रभु, जो लोग इस समय काम पर हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, खेतों में मेहनत कर रहे हैं, कारखानों में पसीना बहा रहे हैं, दुकानों में खड़े हैं, सड़कों पर सफर कर रहे हैं, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। प्रभु, जो लोग दोपहर का भोजन कर रहे हैं, उनके भोजन को आशीष दीजिए, और जो लोग आज भी भूखे पेट हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, उनके लिए रास्ता खोलिए। किसी न किसी रूप में उनकी जरूरत पूरी कीजिए। हे प्रभु, हम इस दोपहर अपने परिवार को आपके सामने रखते हैं। जहां तनाव है वहां मेल मिलाप लाए, जहां चुप्पी है वहां संवाद लाए, जहां चिंता है वहां भरोसा लाए। प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें आश्वासन दीजिए। जो बच्चे पढ़ाई के बोझ से दबे हैं, उन्हें समझ और धैर्य दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं। आप उनकी पीड़ा को कम कीजिए, उन्हें चंगाई और राहत दीजिए। प्रभु, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनसे बात करने वाला कोई नहीं, जिनका मन उदास है, उन्हें यह एहसास कराए कि आप उनके बहुत पास हैं। हे करुणामय प्रभु, हम अपने कामों को भी इस दोपहर आपके चरणों में रखते हैं। जो निर्णय हमें लेने हैं, उनमें हमें बुद्धि दीजिए। जो बातें हमें बोलनी हैं, उनमें संयम दीजिए। जो कदम हमें उठाने हैं, उन्हें सही दिशा दीजिए। प्रभु, हमारे मन से जल्दबाजी निकाल दीजिए। हमें सही समय पर सही काम करने की समझ दीजिए, ताकि हमारे काम किसी को ठेस न पहुंचाएं और आपकी महिमा का कारण बने। हे प्रभु, अगर आज सुबह हमसे कोई गलती हो गई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी से कठोर शब्द निकल गए हो, तो हमें क्षमा कीजिए और हमें उसे सुधारने का मौका दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हम अपने भविष्य को लेकर जो डर मन में पाल रहे हैं, उन्हें आपके चरणों में छोड़ देते हैं। कल की चिंता आज के विश्वास को कम न करे, ऐसा हमें सिखाइए। हे दयालु प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो देश की सेवा में लगे हैं, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, सैनिक, पुलिस, सफाई कर्मचारी। उनकी मेहनत को आप देख रहे हैं, उन्हें शक्ति दीजिए प्रभु। जो लोग आज अन्याय सह रहे हैं, जो दबाए गए हैं, जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनके लिए न्याय का मार्ग खोलिए। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने दिल को ईर्ष्या, क्रोध और शिकायत से मुक्त करना चाहते हैं। हमें संतोष और कृतज्ञता से भर दीजिए। प्रभु, हमें यह सिखाए कि हर परिस्थिति में आप पर भरोसा कैसे रखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर चीज को हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। हे प्रभु, दिन के बाकी बचे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो काम अधूरे हैं, उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो मुलाकातें होनी हैं, उन्हें शांति से भर दीजिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा दिन सिर्फ काम में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों में भी बीते। हम जहां जाएं, वहां आपकी शांति जाए। हे प्रभु, इस दोपहर हमें फिर से ताजा कर दीजिए, मन को हल्का कर दीजिए, हृदय को शांत कर दीजिए। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठने वाला प्रश्न है। जब मनुष्य अपने जीवन में पीड़ा, अन्याय, भय, भ्रम और टूटन का सामना करता है, तब वह पूछता है कि यह अंधकार कहां से आता है, कौन इसे फैलाता है और इसका अंत कैसे होगा। प्राचीन ग्रंथों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और मानवीय अनुभवों में अंधकार को केवल रात या रोशनी की अनुपस्थिति नहीं माना गया, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा गया है जो सत्य से दूर करती है, प्रेम को ठंडा करती है और मन को बंधन में डालती है। अंधकार का राजा कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, न ही केवल किसी कथा का पात्र। अंधकार का राजा उस आत्मिक सत्ता का प्रतीक है जो झूठ, अहंकार, लालच, घृणा और भय के द्वारा मनुष्य को नियंत्रित करना चाहती है। अलग अलग परंपराओं में उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहीं उसे शैतान कहा गया, कहीं दुष्टात्मा, कहीं मायावी शक्ति और कहीं मन का जान, परंतु सार एक ही है। वह शक्ति जो मनुष्य को प्रकाश से दूर रखे, वही अंधकार का राज्य चलाती है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि अंधकार का राजा स्वयं को प्रकाश का दूत बनाकर प्रस्तुत करता है। वह सीधे भय से नहीं, बल्कि आकर्षण से, वादों से, आसान रास्तों से मनुष्य को फुसलाता है। वह कहता है कि सत्य कठिन है, पर झूठ सरल है।
वह समझाता है कि क्षमा कमजोरी है और प्रतिशोध शक्ति। वह मन में यह बीज बोता है कि स्वार्थ ही सुरक्षा है और प्रेम मूर्खता। इसी प्रकार वह धीरे धीरे हृदय को कठोर बनाता है। अंधकार का राज्य शोर नहीं करता, वह चुपचाप फैलता है। जब कोई व्यक्ति अपने विवेक की आवाज को अनसुना करता है, जब वह जानबूझकर गलत को सही ठहराता है, जब वह दूसरों की पीड़ा को देखकर भी उदासीन रहता है, तब अंधकार का राजा एक कदम और आगे बढ़ जाता है। वह मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि सब ऐसा ही करते हैं, मेरे अकेले के सही होने से क्या होगा, और आज नहीं तो कल वह बदलेंगे। यही टाल मटोल, यही समझौते अंधकार के सिंहासन को मजबूत करते हैं। अंधकार का राजा भय से भी शासन करता है, भय असफलता का, भय अकेलेपन का, भय अभाव का, भय भविष्य का। जब मनुष्य डरता है तो वह आसानी से नियंत्रित होता है। वह गलत निर्णय लेता है, गलत संगति चुनता है और अपने मूल्यों से समझौता कर लेता है। अंधकार का राजा इस भय को हवा देता है, उसे बढ़ाता है, ताकि मनुष्य प्रकाश की ओर देखने का साहस ही न कर सके। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि अंधकार का राजा सर्वशक्तिमान नहीं है। उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक मनुष्य उसे स्थान देता है। जैसे ही सत्य की एक किरण भीतर प्रवेश करती है, अंधकार पीछे हटने लगता है। जैसे ही प्रेम का एक कार्य होता है, घृणा कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही क्षमा का एक निर्णय लिया जाता है, बंधन टूटने लगते हैं। अंधकार का राजा प्रकाश से डरता है, क्योंकि प्रकाश में उसका झूठ प्रकट हो जाता है। मानव जीवन में अंधकार का सबसे बड़ा हथियार निराशा है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, कि वह जैसा है वैसा ही रहेगा, कि उसके पाप, उसकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, तब अंधकार का राजा जीत की ओर बढ़ता है। परंतु आध्यात्मिक सत्य यह है कि आशा कभी समाप्त नहीं होती। जब तक श्वास है तब तक परिवर्तन संभव है। यह आशा ही प्रकाश की मशाल है। अंधकार का राजा हमें अलग थलग करना चाहता है। वह चाहता है कि हम अकेले पड़ जाएं, संवाद बंद कर दें, भरोसा खो दें, क्योंकि अकेलापन बढ़ते ही मनुष्य अपने भीतर के संघर्षों से हारने लगता है। इसके विपरीत प्रकाश हमें जोड़ता है, परिवार से, समाज से, ईश्वर से और स्वयं से। जहां संबंध है वहां अंधकार टिक नहीं पाता। यह भी सत्य है कि अंधकार का राजा बाहर से अधिक भीतर काम करता है। वह हमारे ही विचारों के रूप में आता है। वह कहता है, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें किसी ने चुना नहीं। यह आत्मालोचना जब सीमा पार कर जाती है तो अंधकार की भाषा बन जाती है। परंतु प्रकाश की आवाज अलग होती है। वह सुधार के लिए प्रेरित करती है, पर मूल्य को नकारती नहीं। इतिहास साक्षी है कि जहां जहां मनुष्य ने अत्याचार, हिंसा और अन्याय को सामान्य मान लिया, वहां अंधकार का राज्य फला फूला। और जहां जहां किसी ने साहस के साथ सत्य का पक्ष लिया, चाहे वह अकेला ही क्यों न हो, वहां प्रकाश ने मार्ग बनाया। अंधकार का राजा भी जानता है कि एक दीपक कई अंधेरों को चुनौती दे सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि अंधकार का राजा समय का उपयोग करता है, कल का वादा करता है। वह कहता है कि अभी नहीं, बाद में बदलेंगे, अभी नहीं, बाद में क्षमा करेंगे, अभी नहीं, बाद में प्रार्थना करेंगे। और यही बाद में जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देता है। प्रकाश का संदेश सदा आज का होता है। आज सत्य चुनो, आज प्रेम करो, आज क्षमा दो। अंधकार का अंत किसी युद्ध से नहीं बल्कि जागृति से होता है। जैसे ही मनुष्य अपने भीतर की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, जैसे ही वह यह समझता है कि वह अपने चुनावों का स्वामी है, वैसे ही अंधकार का राजा अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि उसका शासन अज्ञान पर टिका है और जान आते ही सिंहासन हिलने लगता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अंधकार का राजा हमें दूसरों में दोष देखने की आदत सिखाता है, ताकि हम अपने भीतर झांकने से बचें। वह हमें तुलना में उलझाता है, ईर्ष्या में जलाता है और प्रतिस्पर्धा को विष बना देता है। प्रकाश इसके विपरीत हमें आत्म परीक्षण की ओर बुलाता है, कृतज्ञता सिखाता है और सहयोग का मार्ग दिखाता है। अंततः प्रश्न यह नहीं कि अंधकार का राजा कौन है, बल्कि यह है कि हम किसे अपना राजा मानते हैं। क्या हम भय, क्रोध और लालच को शासन करने देते हैं, या सत्य, प्रेम और करुणा को? हर दिन, हर क्षण यह चुनाव हमारे सामने होता है। अंधकार का राजा बाहर कहीं दूर नहीं बैठा, वह हमारे निर्णयों के द्वार पर खड़ा रहता है। जब हम क्षमा को चुनते हैं, वह हारता है। जब हम सत्य बोलते हैं, वह कमजोर पड़ता है। जब हम पीड़ित के साथ खड़े होते हैं, उसका राज्य सिमटता है। और जब हम प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन में प्रवेश करते हैं, तो प्रकाश हमारे भीतर सिंहासन ग्रहण करता है। इसलिए अंधकार का राजा एक चेतावनी है, एक प्रतीक है
कि यदि हम जागरूक न रहें तो अज्ञान शासन कर सकता है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि प्रकाश का राजा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह सृजन करता है, जीवन देता है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार केवल एक क्षणिक छाया बनकर रह जाता है। यही संदेश है कि अंधकार का राजा अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य प्रकाश है, प्रेम है, और वह चेतना है जो मनुष्य को ऊपर उठाती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तब अंधकार का राज्य समाप्त होने लगता है, पहले हमारे भीतर और फिर हमारे चारों ओर। आज हम टूटे हुए मन, नम आंखों और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। जब रास्ते बंद लग रहे थे, जब उत्तर दूर थे, जब हमारी आवाज हमें ही सुनाई दे रही थी, तब भी आप सुन रहे थे। हम ये स्वीकार करते हैं प्रभु कि कई बार हमने ये सोचा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंची, शायद हमारी आहें व्यर्थ चली गई, लेकिन आज हम विश्वास के साथ कहते हैं आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस हर क्षण के लिए जब हमने हार मानने की सोची, लेकिन आपने हमें भीतर से थामे रखा। जब हमारी शक्ति समाप्त हो गई तब आपकी सामर्थ हमें संभालती रही। जब हमारे शब्द खत्म हो गए तब हमारी खामोशी भी आपने समझी। आपने हमारे आंसुओं को गिना, हमारी पीड़ा को जाना और हमारे बोझ को अपने हाथों में लिया। प्रभु आपने हमें उस अंधकार में अकेला नहीं छोड़ा। जब भय ने हमें जकड़ लिया था, जब चिंता ने हमारी नींद छीन ली थी, जब भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था, तब भी आप हमारे साथ खड़े थे। भले ही हमारी आंखें आपको देख पाए, पर आज हम समझते हैं कि आपकी उपस्थिति कभी दूर नहीं थी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सही समय पर सहायता भेजी। शायद वह सहायता हमारे सोच के अनुसार नहीं आई, पर वह हमारे भले के लिए थी। आपने हमें वह दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी, न कि केवल वह जो हम चाहते थे। आपने हमें धैर्य सिखाया, विश्वास सिखाया और प्रतीक्षा का महत्व समझाया। आज हम आपके सामने ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमारे जीवन में कार्य किया है। जहां दरवाजे बंद थे वहां आपने नया मार्ग खोला, जहां उम्मीद टूट रही थी वहां आपने नई आशा जगाई, जहां हमारे मन में निराशा घर कर रही थी वहां आपने अपने वचन से हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, आपने उन्हें सुरक्षित रखा, एक दूसरे के लिए सहारा बनाया। जब मतभेद आए आपने समझ दी, जब दूरी बढ़ी आपने प्रेम को फिर से जोड़ दिया। हम आपके हाथों में अपने संबंध सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु हमारी रोजी रोटी के लिए, उन दिनों के लिए भी जब साधन कम थे, तब भी आपने हमें भूखा नहीं छोड़ा। आपने किसी न किसी रूप में हमारी जरूरतें पूरी की, कभी किसी के हाथों से, कभी किसी अवसर के द्वारा, कभी किसी अप्रत्याशित आशीष के रूप में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस चंगाई के लिए जो आपने हमें दी, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की। आपने हमें धीरे धीरे स्वस्थ किया। जहां दर्द था वहां राहत दी, जहां घाव थे वहां मरहम लगाया। आपने हमें फिर से खड़े होने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, आपने उन्हें बुद्धि, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य दिया। जब हम चिंतित हुए तब आपने हमें शांति दी। हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु आपने हमें उन गलत रास्तों से बचाया जिनका हमें तब एहसास भी नहीं था। कई बार हम नहीं जानते थे कि हम किससे बचाए जा रहे हैं, पर आज पीछे देखकर समझ में आता है कि आपकी कृपा कितनी महान थी। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने से पहले संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो आपने दिए और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आपने रुको कहकर दिया, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आपका रुको भी हमारी भलाई के लिए था। आपने हमें समय से पहले बोझ नहीं दिया बल्कि तैयार किया। आज हम आपके सामने अपने हृदय खोलते हैं और कहते हैं हम आप पर भरोसा करते हैं। आपने पहले सुना है, आप आगे भी सुनेंगे। आपने पहले संभाला है, आप आगे भी संभालेंगे। हमारी आशा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आप पर आधारित है। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो समझ से परे है। जब हालात नहीं बदले तब भी आपने हमारे मन को शांत रखा। यह शांति आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। हम इसे सहेज कर रखते हैं और हर दिन इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यदि कभी हमने शिकायत की हो, यदि कभी हमने अधीरता दिखाई हो, तो हमें क्षमा करें। आज हम कृतज्ञता के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं। आपने जो वादा किया उसे पूरा किया। आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमें सिखाया कि आंधी में भी विश्वास कैसे रखा जाता है। आपने हमें यह सिखाया कि हर रात के बाद सुबह होती है।
आपने हमें यह भरोसा दिया कि अंत में भलाई ही विजय पाती है। आज हम ये प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन से भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी चाल, हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय आपकी महिमा करें। जैसे आपने हमारी पुकार सुनी वैसे ही हमारा जीवन आपकी गवाही बने। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए, आने वाले कल के लिए और उन सभी बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में करने वाले हैं। हम ये विश्वास के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है और हम सदा सदा आपके आभारी रहेंगे। आमीन।